नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आपको चाहता हूं कि हर प्रकार की जानकारी दूं, चाहे वो देवी देवता से संबंधित हो, चाहे वो व्रत उपवास से संबंधित हो, चाहे वो तंत्र मंत्र से संबंधित हो या वो जड़ी बूटी से संबंधित हो। आज मैं आपके लिए लाया हूं सुधा देवी की जानकारी। सुधा देवी जो हैं अग्निदेव की पत्नी हैं। अग्निदेव की दो पत्नियां हैं, स्वाहा और सुधा। स्वाहा यज्ञ भाग को देवताओं तक पहुंचाती हैं और सुधा जो हैं कव्य को पितरों तक पहुंचाती हैं, यानी पितरों का भोजन जो दिया जाता है वो पितरों तक पहुंचाती हैं सुधा मैया। सुधा मैया की साधना से क्या होता है वो मैं बता दूं आपको। यदि आपको अग्नि भय रहता हो, आपके घर में अग्नि जल्दी जल्दी जैसे लगती हो, या आपको लगता है कि अग्नि से खतरा है, चाहे बिजली की अग्नि हो, चाहे किसी भी प्रकार की अग्नि हो, मतलब आग से, किसी भी प्रकार की आग से यदि आपको खतरा लगता है या आपको किसी भी प्रकार की आग से रक्षा चाहिए, आपको चाहिए कि अग्नि से मेरी सर्वदा सभी प्रकार से रक्षा हो, सामान की रक्षा हो, घर की रक्षा हो, खेत की रक्षा हो, खलिहान की रक्षा हो आग से, तो आपको सुधा देवी की साधना करनी चाहिए। और केवल आग से रक्षा ही नहीं, सुधा देवी जैसे और देवी देवता आपका भला कर सकते हैं, वैसे सुधा मैया भी आपका भला कर सकती हैं। फिर आपके पितरों की भी कृपा आप तक और आपका दिया हुआ भोजन पितरों तक सुधा देवी पहुंचा सकती हैं। सुधा देवी जो हैं बहुत बड़ी शक्ति हैं। सुधा देवी का नित्य नाम लेने से, नित्य उनका सुमिरन करने से, उनका जप करने से अग्नि भय रहता ही नहीं है। सुधा देवी बहुत ही सौम्य देवी हैं, उग्र देवी भी नहीं हैं, बहुत ही दयालु देवी हैं सुधा माता। सुधा देवी की साधना इस प्रकार करनी चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल ऊनी आसन पर बैठें, फिर रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से या लाल अखीक की माला से, लाल हकीक या रुद्राक्ष या लाल चंदन, इन तीनों में से किसी भी माला से सुधा देवी का मंत्र जाप करें। सामने घी का दीपक लगा लें, गाय का घी हो ज़्यादा उत्तम है, अति उत्तम है। गाय का ना हो तो भैंस का भी घी काम चलाऊ चल सकता है। लाल फूल चढ़ाएं, फूल यदि हों तो अक्षत, रोली, हल्दी चढ़ाएं, कुछ मिठान भी रख लें और सुधा मैया से प्रार्थना करें और फिर जाप करें। सुधा देवी का मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवती सुधा देव्यै नमः, ओम नमो भगवती सुधा देव्यै नमः। इस मंत्र को जपें, ओम नमो भगवती सुधा देव्यै नमः, ओम नमो भगवती सुधा देव्यै नमः। इसी तरीके से जाप करें। यदि इस मंत्र का जाप 1.25 लाख कर लिया जाए, 1.25 लाख कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप एक दिन में 10,000 कर सकते हो। 100 माला तो एक दिन में हो ही सकती हैं, 13 दिन में पूरा हो जाएगा 1.25 लाख। यदि आप 50 माला करते हैं तो 26 दिन में हो जाएगा। यदि आप 25 माला करते हैं तो 52 दिन में हो जाएगा। किंतु नियम एक आवश्यक है, जितने दिन आप साधना करेंगे उतने दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत अवश्य रखना है। और इस साधना को वही कर सकता है जो शुद्ध शाकाहारी हो, मीट मछली अंडा ना खाता हो, वही इस साधना से लाभ उठा सकता है। यदि आप खाते हैं तो आपको आजीवन छोड़नी पड़ेगी, जीवन पर्यंत मीट मछली अंडा नहीं खाना होगा, तभी इस साधना को आप कर सकते हैं। और साधना के दौरान लहसुन प्याज भी आपको उतने दिन तक नहीं खाना चाहिए जितने दिन आप सुधा देवी की साधना कर रहे हैं। हो सके तो एक टाइम भोजन करें। यदि भूख पर नियंत्रण ना हो तो एक टाइम फलाहार कर लें, नहीं तो एक टाइम ही भोजन करें। यदि आपके पास क्षमता है और व्यवस्था है तो केवल एक टाइम फलाहार करें। इसमें दूध लिया जा सकता है यदि आपकी इच्छा है तो। जो भी भोजन करें सुधा देवी का भोग लगा के करें। उनको भोग कैसे लगाया जाएगा, जैसे आपने सामने रख लिया और कहा सुधा मैया स्वीकार करो, हाथ जोड़े प्रणाम किया और फिर भोजन कर लिया आपने। और इनका जाप जो है सुधा देवी का, देखिए किसी भी देवी देवता का जाप रात में ज़्यादा शुभ होता है, ब्रह्म मुहूर्त में करें। अगर समय नहीं मिलता है तो दिन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मंत्र मैंने आपको बता ही दिया है।
ओम नमो भगवती सुधा देव्यै नमः। यदि हो सके तो इसका जप का दशांश हवन भी करें पूर्ण सिद्धि के लिए, दशांश तर्पण मार्जन करें, फिर उसका दशांश पवित्र चरित्रवान ब्राह्मण स्वागलों को भोजन कराएं। स्वागलें ना मिलें तो ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। जैसे 1.25 लाख जाप, 12,500 आहुति, 1250 बार तर्पण, 125 बार मार्जन, 125 का 10वां 12.5 होता है, तो इन्हें 13, और 13 शुभ नहीं होता तो 14 जो है, या तो स्वागल स्त्रियों को स्वागल स्त्रियों को भोजन करा दें या ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिलती हैं तो आप ऐसी स्वागल स्त्रियों को खोजें जो पूजा पाठ नित्य करती हों और शुद्ध शाकाहारी हों, उनको भोजन करा दें, पर चरित्रवान भी हों। अगर ऐसी वो न मिलें तो फिर आप कन्याओं को करा दें भोजन। कन्याएं ब्राह्मण की हों उत्तम है, अति उत्तम है। यदि ब्राह्मण नहीं मिलती हैं तो और कास्ट की भी कन्याएं 14 आप खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण सिद्धि हो जाएगी, आपकी सुधा मैया भला करेंगी और आपके पितरों की भी कृपा हो सकती है। और पितर जब कृपा करते हैं तो मैंने पहले वीडियो में बताया था, पितरों के बारे में जो डाला था कि देवी देवताओं से भी बढ़ कर के आपका भला पितर देव कर सकते हैं। तो पितरों की कृपा पाने के लिए भी सुधा की परम आवश्यकता है आपको। इसलिए सुधा देवी का बहुत ज़्यादा महत्व है, जितना मैं कहूँ उतना कम है। अभी पितरपक्ष 2020 अभी पितरपक्ष चल रहा है, अभी आप कर सकते हैं शुरू। और सुधा देवी ऐसी हैं कि बिना पितरपक्ष के भी आप कभी भी शुरू कर सकते हैं साधना। इस साधना शुरू करने के लिए आप शुक्ल पक्ष में करें, दिन सोमवार या शुक्रवार या मंगलवार या बुधवार हो, या फिर किसी भी दिन से कर सकते हैं शुक्ल पक्ष में। और पितरपक्ष में भी आप कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष में होता है पितरपक्ष, लेकिन पितरपक्ष में आप कर सकते हैं सुधा देवी की साधना। और यदि आपको साधना से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे आप अवश्य फ़ोन कर लें, मैं आपको बता दूंगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री चाहिए, तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई कोई भी आपको तांत्रिक मांत्रिक पौराणिक वैदिक कोई सिद्धि साधना सीखनी है तो आप मुझसे अवश्य फ़ोन कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई माला चाहिए, जैसे मेरी कोई दुकान नहीं है देखिए, लेकिन मैं उनको लिए बता रहा हूँ कि जो भाई बहन कहते हैं कि मैं माला कहाँ से लूँ, तो मैं उनको मंगवा दूंगा गारंटी से। वैसे मेरा कोई व्यापार नहीं है। तो रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, शंख की माला, मोती की माला, मूंगा की माला, हरा हकी की माला, काला हकी की माला, लाल हकी की माला, सफ़ेद हकी की माला, किसी भी प्रकार की कोई शिवलिंग, स्फटिक की शिवलिंग, पारा की शिवलिंग, किसी भी प्रकार का कोई रुद्राक्ष या अन्य कोई सामग्री तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई चाहिए, या आपको किसी भी प्रकार का कोई कवच बनवाने के लिए आवश्यकता है, किसी भी प्रकार का कोई कवच बनवाना है, तो आप मुझसे अवश्य संपर्क करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं, आप विश्व में किसी भी कोने में हैं, आपके पास वह वीडियो मेरा तुरंत पहुंच जाए। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से आप मिलान करते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे लाभ उठा सकते हैं किसी भी प्रकार का। मेरे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 05 63 71 73। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।